नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो कि हमारी जो एक आंकलित जो हमारे अनुमान थे, जो कि उनसे बहुत पहले हैं। मेरा अनुमान यहाँ पे था कि अक्टूबर-नवंबर में होगा पेपर, मगर इन्होंने 23 जून से 6 जुलाई के बीच में दिया है। और सेकंड ग्रेड का मेरा अनुमान दिसंबर के आसपास का था, जो इन्होंने सितंबर-अक्टूबर दिया है। और कॉलेज का अनुमान भी मेरा जनवरी-फरवरी का था, जो इन्होंने दिसंबर के आसपास दिया इस साल। मतलब 2025 में तीनों ही परीक्षाएं हैं। चूँकि अनुमान होते हैं जो केवल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप निर्णय लेने में सक्षम रहें। बाकी उनके पीछे कोई ऐसा पुख्ता को स्रोत होते नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी एक लेवल पे पता नहीं होती पहले। अपडेट दे दी है तो हमें इसको स्वीकार करनी चाहिए। और आज मेरा जो ये वीडियो है उसमें मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करूँगा कि डेट को लेके आपको क्या करना है, आगे निर्णय क्या लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना, आप परीक्षा की यही तिथि मान के चलें। यही तिथि मान के चलें, क्योंकि अगर आप मान लो कि पात्र नहीं हो रहे हैं इस समय तक, क्योंकि जून जुलाई में बीएड के एग्ज़ाम होते हैं, एमए के एग्ज़ाम होते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी 2-3 महीने लेट आते हैं। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि नहीं एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे ये वो, तब भी स्थितियाँ ये होगी कि आप हर दिन उस डाउट में रहेंगे कि परीक्षा टाइम पे हो गई तो मैं पात्र नहीं होऊंगा, हर समय डर तो रहेगा और उस डर में आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरी सबसे पहली सलाह आपको ये है कि आप सभी ये मान के चलें कि परीक्षा यही जो तिथि है इसी तिथि पे रहेगी, मान के चलें आप। अब इस स्थिति में जो बच्चे पात्र नहीं हैं, पात्र का मतलब क्या है, जैसे जिनका बीएड और एमए, जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं तो परीक्षा के पहले दिन तक आपका बीएड और आपका मास्टर दोनों कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए उस दिन तक। तो जिनको भी लगता है कि उनकी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जून जुलाई में है, वो डेफिनेटली पात्र नहीं होंगे, तो उनको अभी फर्स्ट ग्रेड से दूरी बना लेनी चाहिए। उनके पास में कोई दूसरा विकल्प है, जैसे देखो सेकंड ग्रेड तो 8-9 महीने में इतना हो नहीं पाता, हालांकि भाषा के बच्चे तो कर लेते हैं और सामाजिक में दिक्कत आती है, तो उनके पास अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो उसे आजमाना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे पात्र हैं, जो पात्र नहीं है वह अन्य विकल्प आजमाएं। अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं? अन्य विकल्प आपके L1, L2 जो भी आप हो वहाँ पे हो सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भी आपके पास में विकल्प है। अगर आपका बीएड वरिष्ठ अध्यापक तक भी आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो आप वरिष्ठ अध्यापक से भी आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि आगामी जो वैकेंसीज है, चूँकि ये भर्तियाँ काफ़ी छोटी आई हुई हैं और ऐसी स्थिति में वापस उनको एक ढंग की वैकेंसीज 2026 के लास्ट में करनी पड़ेगी। 26 या 27 में ये तय बात है। तो आप है वो अगले में अच्छे चांस ले सकते हैं। इस बार आपको कोई दूसरा विकल्प आप अपना के अपनी सर्विस को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप कहोगे कि सर मैं 1 साल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं पात्र नहीं हो रहा हूँ, तो समझदारी ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि 2 साल में और भी कर सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं करूँगा तो फर्स्ट ग्रेड की, तब ऐसी स्थिति में तो आप फर्स्ट ग्रेड की करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, आगे पहले से मेरे कई साल बिगड़ चुके हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको कोई और विकल्प देखना चाहिए, क्योंकि एक हार्श रियलिटी ये है कि आप पात्र नहीं है। अब एक बच्चे का मॉर्निंग में मैसेज आया, सर मेरे तो जून जुलाई में बीएड के पेपर होंगे। एक का मैसेज था, सर मेरे तो एमए के पेपर होंगे, तो रिजल्ट आ ही नहीं सकते। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा आप फर्स्ट ग्रेड को थोड़े समय होल्ड करिए। 2-3 बच्चों का मैसेज था, तो उसमें से होल्ड करिए और आप अध्यापक की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में इतनी अधिक पोस्ट भी नहीं है और 8-9 महीने में बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाती। इससे अच्छा अध्यापक की कर लीजिए। तो मैंने तीनों को एक ही रिस्पॉन्स किया। तो उनमें से एक बच्चे का वापस मैसेज आया कि सर मैं तो केवल फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस हूँ, मुझे
अध्यापक की तो मेरे से नहीं हो पाएगी। मैं साइंस का हूँ और साइंस से मैं हिस्ट्री में आया हूँ, तो अब मैं वापस साइंस नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फिर मैंने कहा दो ऑप्शन हमारे पास और है। ऑप्शन ये है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते रहें और फर्स्ट ग्रेड के साथ में आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर लो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में पात्र नहीं होंगे लेकिन एपी में हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा। और इसमें हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो वापस फर्स्ट ग्रेड आएगी, वापस आपके केवी की भर्ती आएगी, आपकी EMRS की आएगी, तो उसी पे बने रहे और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आप अध्यापक का नहीं करना चाहते, सेकंड ग्रेड का मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, साइंस मैंने इतना पढ़ा नहीं पहले कभी, तो अभी 4-5 महीने में हो भी नहीं पाएगा। तो मैं अब हिस्ट्री पे रहना चाहता हूँ। तब मैंने एक ही बात कही कि आप कंटिन्यू हिस्ट्री पे बने रहें और दिसंबर के प्रोफेसर को फोकस करें। 1 साल पूरा पड़ा है और 1 साल में प्रोफेसर आराम से किया जा सकता है। अगर आप 1 साल से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आगे 1 साल में किया जा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बहुत अधिक अंतर नहीं है। 20-30% का ही अंतर है और आप शिद्दत से करेंगे तो प्रोफेसर में मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आगामी जब भी कोई फर्स्ट ग्रेड की ठीक वैकेंसी आएगी, आप सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप उस पर रहिए। और उसमें से एक बच्चे ने ये कहा कि भाई मैं सर आप L2 की तरफ चला जाता हूँ और इस साल मैं L2 की कर लूँगा बढ़िया, और अगले साल फिर वापस L2 में हो जाने के बाद में फिर फर्स्ट ग्रेड पे लग जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ी भी काम आ जाएगी। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, इसमें आप सभी के काम की चीज़ें हो जाती हैं। तो जिसमें जो बच्चे अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो ये वीडियो उनके काम का है कि अब परीक्षा तिथियाँ घोषित होने के बाद अब क्या करें। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा कि जो बच्चे पात्र हैं वो दोनों पेपर साथ में लेके, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड, अध्यापक है तो अध्यापक, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर, साथ में लेते हुए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू करें। अब पोस्ट मत देखिए आप, क्यों? क्योंकि प्रोफेसर में भी पोस्ट कम ही है, सेकंड ग्रेड में भी कम ही है, फर्स्ट ग्रेड में भी कम है और अध्यापक में भी 7,000 पोस्ट ही बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो तीनों में पद तो कम ही है। अब इन पदों पे आपको फाइट करना है, ये कड़वा सच है। तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अगर पात्र है तो आप उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करिए। अगर आप पात्र नहीं हैं तो आप क्या करें, तो आप है वो पात्र नहीं है तो कोई अन्य विकल्प आजमाएं। और आपको अन्य विकल्प नहीं आजमाना है कि भाई अब मैं साइंस की तरफ वापस नहीं जा सकता, तो आप पात्र नहीं भी है तब भी आप जब सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट 1 या 2 साल में डेफिनेटली फ़ायदा देगा, ठीक है। दूसरा, पात्र नहीं है तो उनका भी मैंने बता दिया कि अन्य विकल्प देखें, और अगर अन्य विकल्प नहीं देख पा रहा है वो, उनको लग रहा है कि नहीं मैं इसी विकल्प पे रहूँगा, तो बने रहें। आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, आपको थोड़ा देर से मिलेगा मगर शानदार मिलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जो बच्चे एक साथ 2 परीक्षाओं की तैयारी करना चाहें, तो अब क्या है कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जो कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा था तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की तो आराम से साथ में मैनेज की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड को साथ में मैनेज करना अब मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जो है वो आपके जून में हो जाएगी और थर्ड ग्रेड को साइकिल के अनुसार देखोगे तो जनवरी-फरवरी नंबर आ रहा है उसका अगले साल मेंस का। तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड करके फिर थर्ड ग्रेड में लग सकते हैं। तो जो पात्र हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है कि पहले फर्स्ट ग्रेड बढ़िया दे दीजिए, फिर आप L2 को देख सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत ही सटीक निर्णय 1 या 2 दिन में ले लीजिए आप, और ऐसा प्रयास कीजिए कि अच्छा इसमें क्या RS का भी मेंस प्री साथ में आ रहा है, आगे URO का भी साथ में है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में हैं। अब आपको बहुत ही समझदारी से निर्णय लेना है और कोशिश ये करनी कि जिसमें भी पात्र नहीं हो रहे हैं उसको तो आप लिस्ट से बाहर निकाल दो अब, और बेहतर होगा कि दूसरे ऑप्शन पर चले जाओ। और आप सोच रहे हो कि दूसरा ऑप्शन मेरे लिए और भी मुश्किल है, तब तो आप हिस्ट्री पे बने रहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आने के बाद में पहले माइंड सेट ये रखें कि परीक्षा की तिथि अब यही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो बढ़ भी जाती है ना, तब भी आप तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में तो ऑल टाइम वही घूमता रहेगा कि पात्र होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप उस पर मस्तिष्क दिमाग न लगाएं, और कोई आपके पास दूसरा विकल्प है तो आजमाइए। अगर दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास या दूसरे विकल्प पे आप नहीं जाना चाहते, तो आप अपने विषय पे बने रहिए, भले पात्र ना हो। आप प्रोफेसर में पात्र हो जाएंगे तब तक तो ही जाएंगे, और डेफिनेटली आगे आप जब भी
भर्तियाँ आएगी तो उस विषय को जो आपने कंटिन्यू आप पढ़ते आ रहे हैं वो विषय आपको डेफिनेटली निराश नहीं करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका निर्णय आपको अच्छा लगेगा और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सीट डेफिनेटली कम है तो तय बात है कि अभी कम आई है तो आगे बड़ी भर्ती निकालेगी। जनरली गवर्नमेंट की एक रहती है पॉलिसी, बड़ी गंदी पॉलिसी है कि पहले कम भर्ती करो, चाहे चुनाव साल आएगा तब बड़े धमाके करो। तो बड़े धमाकों के चक्कर में अभी भर्तियाँ छोटी कर देते हैं और बाद में बड़े धमाकों का क्या करें, 4-4 साल हमारे बर्बाद हो जाते हैं, उसका क्या। अब बड़े धमाकों के कारण आप सीट को कम करते हो, बाद में बड़े कर दो, ये जनता सब समझते हैं, बच्चे सब समझते हैं। तो ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। मगर अगर ये है कि अगर आप 50-50, 60-60 पदों में भर्ती निकालते हैं तो फिर हर साल निकालो। फिर अगर हर साल निकलती हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो 5-5 साल में, 4-4 साल में भर्ती आती है और उसमें भी इतने कम आते हैं और उसमें भी एक साथ सारे पद आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न तो लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझदारी से निर्णय लेना। मैंने बात बता दी आपको कि जो पात्र नहीं है उसको क्या करना है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी कब परीक्षा करवाती है, यूनिवर्सिटी कब रिजल्ट जारी करती है, इनका कोई किसी को आइडिया नहीं है। जून जुलाई में पेपर होते हैं तो नवंबर में रिजल्ट आते हैं कई बार, और पेपर जून जुलाई में होते हैं, वो जून जुलाई में होते हैं, वो पेपर ही कई बार सितंबर अक्टूबर में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पात्र नहीं है या जिनको लग रहा है कि मैं नहीं हो पाऊंगा, उसको अन्य विकल्प पे जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, यही बात थी मेरी। आप इसको बढ़िया से देख लेना और आज ही 1-2 दिन में निर्णय लेके और पढ़ाई शुरू कर दो निर्णय के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे एक वीडियो मैं बना दूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोनों पेपर कैसे मैनेज करें और हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।